गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नैना रहती है वो अवनी के पास चली जाती है और उसके साथ उसी के ही रूम पर रहना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर नैना जो अवनी का पूरा टेक केयर कर रही रहती है। वो चाहती थी कि अवनी जल्दी से रिकवर हो, पर अवनी को हर रात को पैनिक अटैक्स आते थे और जो उसके साथ हुआ रहता था वो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा कर रहा था। एक वीक तक तो वो दोनों एक दूसरे को समझने की या समझाने की कोशिश करते हैं और पूरे जो नैना की बॉडीज में मार्क्स आने लगते हैं। अब उसके आगे एक दिन अवनी जो रहती है वो बैठी रहती है बेड पर, और जो नैना रहती है वो नहाकर निकली रहती है रूम पर, और जैसी वो निकली रहती है कि उसका एक टॉप रहता है जो वहीं पर रखा हुआ रहता है, वो टॉप निकालती है और जब वो टॉप पहन रही रहती है तो अवनी की नज़र उसकी बॉडी पे जाती है, तो उसके बैक पे ना बहुत सारे मार्क्स हो चुके रहते हैं। तो अवनी देखती रहती है और अवनी एकदम से नैना को बोलती है, नैना इधर आओ। कपड़े पूरे पहनने के बाद अवनी के पास नैना आकर बैठती है। तो अवनी बोलती है कि क्या हुआ है? तो वो बोलती है, मुझे क्या हुआ है, सुनो, मैं ये सोच रही थी कि अब बहुत टाइम हो चुका है मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। आई थिंक मुझे मुझे तो अवनी बोलती, तुम मुझसे जाने की बात कर रही हो? तो नैना उसे गालों पे हाथ रख के बोलती है, नहीं पापा, मैं जाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना यहाँ पर जॉब ढूंढ लूँ। एक्चुअली यहाँ पर ना पीछे हॉस्पिटल है ना, बच्चों का क्लिनिकल हॉस्पिटल है, वहाँ से मुझे ऑफ़र तो आया था। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं वो ज्वाइन कर लूँ, ताकि थोड़ा वक्त मैं वहाँ पर रहूँगी तो कुछ मनी का भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अवनी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने तो अपनी मॉम डैड का घर भी कब का छोड़ दिया है, तो मेरी जो कॉलेज की फ़ी है वो भी मुझे भरनी है, तो उसके लिए ना कई हद तक सपोर्ट हो जाएगा। तो कहती कि हाँ, तुम्हारा कॉलेज, राइट, मैं भूल गई थी। अवनी कहती है, तो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप भूले नहीं थे, बस आप थोड़ा सा अपने में बिजी थे। वेल, आप कुछ चीज़ें भूलते नहीं हो, है ना। बहुत प्यार से अवनी को बोलती। अवनी कहती है, तो तुम्हारा कॉलेज का तो लास्ट ईयर चल रहा था और तुम इधर आ गई हो। तो कहती है कि कुछ नहीं, अनु है ना, अनु सब कुछ हैंडल कर लेगी। कभी भी कुछ असाइनमेंट्स होंगे या कुछ एग्ज़ाम देने होंगे, मैं चली जाऊँगी। वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, पास में ही तो है। आ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट मैं सोच रही थी कि वहाँ पर जाके मैं जॉब कर लूँ। आपका क्या कहना है? तो अवनी कहती है, आपको ठीक लगता है तो आप कर लीजिए। तो नैना हंसते हुए उसके सामने बात करती है। कहीं ना कहीं नैना के जो फेस की जो स्माइल थी, जो प्यार था, जो चार्म था, वो कहीं खो सा गया था। जो अवनी उसका जब भी चेहरा देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बनावटी है, या फिर ये ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ अवनी के सामने स्माइल दिखाती है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं नैना भी अपने आप से फाइट कर रही थी। रोज अवनी को इस पैनिक अटैक में देख के वो भी कहीं ना कहीं टूट रही थी। और पैनिक अटैक तो ठीक है, पर उसकी ये सारी हरकतों की वजह से वो फिजिकली रोज रोज कहीं ना कहीं चोट उसे लगी रही थी। तो जब वह नैना उठती है तभी अवनी बोलती है कि क्या करती हो तुम रोज रात को, जो तुम्हारे ऐसे पीछे इतना चोट लग जाती है, तुम्हारी बैक देखिए कितनी चोट लग जाती है, तुम सही से ध्यान नहीं रखती हो क्या? नैना की आंखों में आंसू आ रहे थे। नैना की आंखें कम से कम बहुत नम हो चुकी थी कि वो बताना चाहती थी कि ये सारे जख्म मैंने खुद ने नहीं करे हैं। रात को जब आपको संभालते टाइम कहीं ना कहीं ये जख्म आ ही जाते हैं। पर वो कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि हाँ, छोटी सी बच्ची हूँ ना मैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान रखूंगी अपनी। अच्छा चलो चलो, तो मेडिसिन खा लो। अक्सर रात को जब इंजेक्शन लगता था तो रात को जो कुछ भी हुआ रहता था अवनी सुबह भूल जाती थी, अवनी को कुछ भी याद नहीं रहता था। इसमें ना अवनी की गलती थी ना नैना की गलती थी। जो पेन चल रहा था, सरगम टेंसेस बहुत हो रहे थे, पर अवनी बहुत कोशिश करती है कि ये चीज़ को वो जल्दी रिकवर कर दे, और नैना उसकी बहुत हेल्प करने की कोशिश करती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ही सही होती है, हमारे बोलने से तो नहीं होती है। दोनों के साथ भी यही हालत हो रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद जो अवनी रहती है
वो मेडिसिन्स खा रही रहती हैं और खाने के बाद होती, लेकिन मेडिसिन्स के खाने के बाद कहीं न कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे थे कि अवनी बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अवनी छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापना करने लगती है और ये भी चीज़ उसके साथ हो रही थी। अगर उससे कोई कुछ सवाल पूछे तो वो बहुत चिड़चिड़ा बिहेव करती थी। तो जब भी उसकी मॉम आकर उसको बोलती थी, "अवनी तुम नीचे चलोगी क्या?" तो वो अपनी मॉम को ऐसे बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो जब उसकी मॉम ऐसे बोलती थी कि बेटा तुम जब तक बाहर जाओगी नहीं, लोगों से मिलोगी नहीं तो कैसे चलेगा? तब अवनी उन्हें बहुत गंदे तरीके से जवाब देती थी कि क्या है आपको बता दिया ना, एक बार में आपको समझ में नहीं आता है क्या? आप मुझे फ़ोर्स क्यों करते रहते हो? नहीं जाना है मुझे। ये बिहेवियर कभी भी अवनी का नहीं था। अवनी बहुत साइलेंट, एक स्वीट सी थी। लेकिन कहते हैं ना सरगम टेंसेस और जो उसके साथ हुआ रहता है, वो कहीं न कहीं इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है। क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है, तो वो दूसरों को खुश कैसे रख पाएगी? तभी वहाँ पर जो नैना रहती है, वो अवनी की मॉम का कंधे पे हाथ रख के बोलती, "चलिए आंटी, कोई बात नहीं, अवनी को आना होगा, आ जाएगी।" तभी अवनी का ऐसा बिहेवियर देख के अवनी की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नैना उनकी आंखों पोंछे बोलती कि क्या हो गया है आंटी, आपको पता है ना अवनी अभी इस स्टेज पर नहीं है कि वो कुछ सही और गलत समझ सके, और हम तो है ना, हम तो समझ सकते हैं ना कि उसे क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो कहती हैं तुमने उसे बताया नहीं कि रोज़ रात को उसको पैनिक अटैक आते हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें रोज़ धक्का देती है, और तुम्हारे पूरी बॉडी पे जो मार्क्स आ रहे हैं वो उसकी वजह से आ रहे हैं, क्यों नहीं बताया तुमने? वो हंसते हुए बोलती हैं, आंटी ये मार्क्स कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि अवनी जल्दी से रिकवर हो जाए, और अवनी जल्दी रिकवर बहुत होगी, आप टेंशन ना लीजिए। अच्छा आप मुझे अब आशीर्वाद दीजिए, मैं पीछे इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, वो जो पीछे हॉस्पिटल है ना अपना बच्चों का, वहाँ पर अगर मुझे जॉब लग जाए तो अच्छा है। तो तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम अवनी को भी लेकर जाओगी, ताकि अवनी भी वहाँ बच्चों के साथ रहे तो थोड़ा अच्छा लगे? तो कहती हाँ आंटी, पहले मुझे लग जाए उसके बाद मैं पक्का लेकर जाऊँगी, डोंट वरी। तो कहती ओके। तो यहाँ से जो नैना है वो फटाफट जाती है, वहाँ पर वो इंटरव्यू देती है। कुछ हद तक तो वहाँ के लोग उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उसकी एक्चुअल में उसके पास डिग्री नहीं रहती है। पर वो बताती है कि वो अभी इंटर्नशिप कर ही रही है, और उस बीच में तो वो इतनी कैपेबल है। फिर उसको एक टास्क दिया जाता है। एक बच्चा रहता है बहुत गुस्से वाला, उस बच्चे को उसे हैंडल करना रहता है। नैना तो खुद शॉर्ट टेम्पर्ड वाली इंसान थी, बट जब से वो अवनी को हैंडल करने लग गई थी, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड पना कब का ख़त्म हो चुका था। तो वो जब उसे हैंडल करने जाती है तो वो बच्चे को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। ये देखकर जो वहाँ के जो डॉक्टर्स रहते हैं वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, और वो उसे ये जॉब ऑफ़र कर देते हैं। अब जो जॉब का टाइमिंग था वो करीब 10 बजे से शाम के 4 बजे तक था, क्योंकि बच्चे उसी ड्यूरेशन में आते थे और चीज़ें थी। ये चीज़ अच्छी थी कि बाद में जाकर वो थोड़ा-सा अपने पढ़ाई के लिए भी कर सकती थी और अवनी के साथ टाइम भी स्पेंड करने लग गई थी। धीरे-धीरे वो इस जॉब पर जाने लग गई थी, पर जैसे-जैसे वो जॉब पर जाने लग गई थी, अवनी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अवनी को ऐसा लगता था कि नैना उससे दूर जा रही है और नैना उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है। यहाँ पर नैना को को ये बात पता नहीं थी कि अवनी के अंदर ये क्रेवीनेस आ रही है या अवनी ये सब सोच रही है। वो तो पैसे अर्न करने के लिए, अपनी कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए और चीज़ें बहुत कुछ थी, वो उसको ध्यान में रख रही थी। तो जब ऐसे ही 1-2 दिन, 4-5 दिन ऐसे ही गुज़र जाते हैं, 1 वीक ऐसे ही चला जाता है। 1 वीक के बाद जब संडे रहता है, तो उस ड्यूरेशन में जो हमारी अवनी रहती है, वो सुबह मॉर्निंग में उठती है और वो एकदम से नैना को कहती है कि आज तुम फिर से जा रही हो? तो कहती है नो नो, आज तो छुट्टी है ना, आज मैंने छुट्टी ली है। वैसे एज़ अ डॉक्टर हम लोग को छुट्टी तो नहीं मिलती है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आज मुझे छुट्टी मिली है। तो कहती तो वो उसको नैना जो रहती है अवनी के पास जाती है, अवनी का हाथ पकड़ती है और अवनी को बोलती है कि चलो अपन बाहर घूमने चलेंगे। अवनी बाहर घूमने के लिए पहले तो मना कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। पर नैना इंसिस्ट करती है। जैसे ही नैना उसे इंसिस्ट करती है कि चलो, 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 तब अवनी अपना गुस्सा धक्का देके उसे बोलती है कि क्या है? तुम्हें क्या है? तुम मुझे बार-बार फ़ोर्स क्यों करती रहती हो? जब बोल दिया नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है।
तुम्हें एक बार में बातें समझ में नहीं आती है क्या? एक ही चीज को मैं कितना रिपीट करूं? हाँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली हूँ कि तुम बोलो तो उठ जाऊं, तुम बोलो तो बैठ जाऊं। मेरी खुद की लाइफ भी है। जब से देखा है तब से जॉब जो करने लग गई हो, अपने हिसाब से चीजें चलाने लग गई हो। मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी। जब इतने गंदे तरीके से अवनी शाउट करती है नैना पर, तो नैना की आंखें भी नम हो जाती है और उसे बहुत रोने जैसी हालत होती है। पर नैना रोती नहीं है। नैना फिर से जाती है और उसे प्यार से हग करती है। और जैसी वो उसे हग करने ही वाली थी, तब वो फिर से उसे इतनी जम के धक्का देती है कि अब जो एक वॉल में एक खील लगी रहती है, नील जिसको बोलते हैं, वो उसको चुभ जाती है। और जैसी चुभती है तो वो जम के चिल्लाती है, आ। और जैसी चिल्लाती है तब अवनी के एकदम से ध्यान जाता है और अवनी देखती है, और वो बहुत डीप घाव हो चुका रहता है उसको। तभी वो आगे उठती है तो वहां से उसका ब्लीडिंग होने लगती है। तभी अवनी चाहती है, आई एम सॉरी नैना, मेरा मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो नैना एकदम से, आज नैना भी थोड़ा सा इतने दिन से सहन कर कर के वो भी एक बर्न आउट वाली स्टेज पर आने वाली रहती है। तभी वो अपना हाथ आगे करके बोलती है, अवनी स्टे अवे। और उतनी देर में अवनी की मॉम आती हैं, वो उसको देखती हैं और वो उसके घाव को सही कर रही रहती हैं। और वो एकदम से अवनी की तरफ देख के बोलती हैं कि तुमने ये जो हरकत करी है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है तुम करे क्या जा रही हो। तो वो कहती है कि वो मुझे ज़बरदस्ती कर रही थी ये चीज़ें। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे होने लगती हैं। तो वो अपनी आंटी को बोलती है कि मैं हैंडल कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। फिर धीरे से वो बोलती है, अवनी चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, चोट लग जाती है, कुछ नहीं होता है, चलो। फिर ऐसे जाते हैं। फिर वहाँ पर ना, जो अवनी जो रहती है उसे पता नहीं रहता है नैना उसे कहाँ लेकर जा रही है। नैना पहले उसे पार्क में घुमाती है, फिर वहाँ से कैब बुक करती है और कैब से लेके वो साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है। साइकियाट्रिस्ट को जब वो पूरा चीज़ें दिखाती है, मेडिसिन वगैरह दिखाती है, तब वहाँ पर भी अवनी बहुत चिड़चिड़ कर रही रहती है। अवनी इतना गुस्सा करती है नैना पे, इतना गुस्सा कर रही रहती है, पब्लिक प्लेस पे चिल्लाने लगती है उस पर कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। ह्यूमिलेट वाले वर्ड्स भी कह देती है और इतना सब कुछ कह देती है कि अगर नैना की जगह कोई और होता तो एक टाइम के बाद वो गिव अप कर चुका होता अवनी पर नैना गिव अप नहीं करती है। नैना उसका हाथ पकड़ती, उसे शांति से लाती है और फिर वो डॉक्टर को बोलती है अब क्या करना है। उस समय डॉक्टर उसकी जो पैनिक, जो एंजाइटी अटैक्स जो भी आ रहे रहते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए वो उसे वहाँ पर इंजेक्शन लगा देते हैं। वो थोड़ी देर तक वहाँ पर रिलैक्स होकर सो जाती है। तभी डॉक्टर सारी डिटेल्स उसे बताते हैं नैना को। नैना को सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करे जा रहे रहते हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। वो कहते हैं इसके कुछ ये मेडिसिन है जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसको चीज़ें हो रही हैं, आपको ये मेडिसिन सारी रोकनी पड़ेगी। और हाँ, रोकने के बाद भी वो ऐसी चिड़चिड़पन करेगी, ऐसी चीज़ें होगी, तब आपको इसका सिर्फ नेचर हैंडल करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक मेडिसिन और ऐड ऑन कर रहा हूँ जिसकी वजह से इसके मूड्स को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए होगा। तो नैना सब कुछ सुनती है और सारे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराती है, फिर लेके जाती है। अब ऐसा हो चुका था कि करीब 15 दिन तक, 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस 15 दिन में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होती है, बहुत कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से अवनी और नैना के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ चुके रहते हैं। नैना बहुत कोशिश करती है कि वो अवनी को समझाए, अवनी को कोशिश करे, पर अवनी समझना ही नहीं चाह रही रहती है। फिर वो शांत हो जाती है। जब नैना को अब ऐसा लगता है कि वो टूट सी गई है, तब नैना फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, अनु को। अनु से वो 1 महीने से बात नहीं कर पाई थी। अनु से बोलती है मैं आ रही हूँ देहरादून, मैं तेरे को यही सरप्राइज़ दे रही थी। तो कहती है आजा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेरी। अनु फिर आती है। अनु जैसी आती है तो वो नैना की कंडीशन देखती है, और नैना की जो फेस की स्माइल, नैना जो एक चार्मिंग गर्ल थी, जो एकदम क्या थी वो और वो क्या हो गई है, ये देखकर अनु की आंखों में से आंसू आने लगता है। अनु बोलती है तू कैसे जिंदा है?
क्या चल रहा है, कैसे ये सब चीज़ें मैनेज करे जा रही है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू जस्ट टैकलिंग ऑल द थिंग्स। कितना डिफ़िकल्ट है ये हैंडल करना। तो कहती है कुछ नहीं है। उतनी देर में जो अनु रहती है वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, तो कहती है अरे कंधे पे हाथ मत रख। तो वो बोलते हैं क्यों, कंधे पे क्या हो गया तुझे? तो कहती है कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है। तो अनु बोलती है कि कहाँ लगी है, दिखा। तो वो थोड़ा सा देखती है, तो वो बोलती है अच्छा ये तो थोड़ा डीपर घाव लग रहा है, और रुक जा मैं ज़रा एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगा देती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं रहने दे। फिर अनु को कुछ ठीक नहीं लगता है, तो अनु से बोलती है कि तू मेरे साथ होटल में चल रही है, मैंने यहाँ पे 2 डेज़ के लिए होटल बुक करी है। तो कहती है कि हाँ पर तू होटल क्यों बुक करी, मेरे साथ ही रह लेती। तो कहती अच्छा तेरे साथ रह लेती, जो खुद अवनी के घर पे जाकर रह रही है उसके घर पे रह लेती। तो कहती हाँ यार ये तो मैं भूल ही गई। तो कहती है मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, तू चल। तो ये लोग अपने होटल रूम पर जाते हैं, जहाँ पर होटल रूम पर वहीं पर क्या बोलते हैं रूम सर्विसेज मंगाई जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चीज़ें मंगाई जाती है। तब जो नैना रहती है बहुत शांत बैठी रहती है, अनु के साथ भी वो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो कहती है कि क्या बताना है, कुछ बताने के लिए है भी नहीं। तो कहती है अच्छा फेस तो तेरा बहुत कुछ कह रहा है और तेरे लफ्ज़ तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो तू क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही है या खुद को बेवकूफ़ बना रही है? तू मुझे खुद होकर बताएगी या नहीं? तो कहती है कि क्या ही बताऊं। कुछ बताने के लिए है तो नहीं, बट कुछ बोल नहीं सकती मैं। नैना बता। फिर नैना धीरे धीरे अनु को सब कुछ बताती है कि रोज़ रात को होता क्या है, रोज़ रात को पैनिक अटैक आते हैं, सब चीज़ बताती है। तो ये सारी बातें हुए जा रही है। तो कहती है हाँ पता है, अवनी को इतना पेन में देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ मैं उसका पेन ख़त्म कर सकूँ, बट अनु क्या करूँ यार पेन ख़त्म होने के लिए। तो हाँ अनु कहती है देख, जिस स्थिति से वो गुजर रही है, जो कंडीशंस उसकी है, वो भगवान ना करे कभी किसी और को फेस करना पड़े, बट वो फेस कर रही है। एंड अब वक्त ऐसा आ चुका है कि उसे ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि वो जो हो गया वो सो हो गया, अभी उसे वहाँ से निकलना पड़ेगा। और निकालने का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि उसे रियलाइज़ कराओ उसका बिहेवियर गलत है, उसे समझाओ कि अब वो जैसा बिहेव कर रही है वो तो हम टॉलरेट कर रहे हैं, बट वो टॉलरेटेबल बिहेवियर नहीं है। कोई भी इतना टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसे ये चीज़ें समझानी पड़ेगी। और नैना ओनली यू कैन मेक हर, सिर्फ तू ही उसे समझा सकती है, क्योंकि एट प्रेजेंट वो सबसे ज़्यादा तेरे करीब है। मैं मानती हूँ कि कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए होंगे जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी और एकदम ऐसे हो चुकी है, बट उसे अब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो कब के ख़त्म हो चुके हैं। अब उसका वो बिहेवियर बन चुका है, क्योंकि उसे डांटने वाला कोई नहीं है। उसको वो जैसे बिहेव कर रही है तुम उसके साथ वैसे ही उसको टॉलरेट कर रहे हो, लेकिन अब उसे टॉलरेट नहीं करना है, उसे बताना है योर बिहेवियर इज़ डिस्गस्टिंग, नाउ यू आर हर्टिंग अ पीपल एंड यू आर बिकमिंग अ सेल्फिश। क्योंकि तुम्हारे दर्द से सब जुड़े हैं, तुम्हें उस दर्द से निकालना चाहते हैं, पर तुम खुद निकलना नहीं चाहते हो। ये चीज़ें तुम्हें उसे रियलाइज़ करवानी पड़ेगी। तो अनु बोलती है, अनु के ये बोलने पर नैना बोलती है कि कैसे, मैं नहीं करा पाऊंगी। तो अनु बोलती है ठीक है मैं कराऊंगी उसे ये रियलाइज, डोंट वरी। और तेरे जो बैक पे इतने सारे मार्क्स हैं ना, ज़रा टी शर्ट उतार, मैं सब कुछ सही करती हूँ। तो कहती रहने देना यार, अच्छा नहीं लगता। तो कहती अच्छा बचपन में तो मेरे सामने कपड़े चेंज करे हैं तूने, बड़े होकर भी कपड़े मेरे घर पे चेंज करती थी और आज मेरे सामने ऐसे कर रही है। क्या ही बोलें, अब तो भाई लड़की बड़ी हो गई है तो ऐसे हरकतें करने लग गई है कि अपने दोस्तों से छुपाने लग गई है।
तो कहती ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती हाँ तो निकाल। तो वो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और उसको भी समझ में आता है, वो उसको क्रीम व्रीम लगा रही रहती है। कहती है बहुत जल्दी तुझे बताना पड़ेगा। फिर इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है। इस बीच में जो अवनी रहती है वो नैना का इंतज़ार कर रही रहती है, नैना का बहुत वेट करती है। पर नैना का जो टाइमिंग रहता है 9 से 4 तक उसका, सॉरी 10 से 4 उसका ऑफिस रहता है और उसके बाद उसको आ ही जाना चाहिए था, लेकिन वो आती नहीं है। करीब 8 से 8:30 हो जाते हैं, वो नहीं आती है। और इस चीज़ की वजह से अवनी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अवनी और ज़्यादा चीज़ें होने लगती है कि वो कहाँ चली गई, उसको आना चाहिए था, ये चीज़ थी। फिर जब वो आती है तो अनु भी साथ में आती है। अनु को नमस्ते करती है, अनु आंटी को। तो आंटी बोलती है बेटा तुम आई हो, तभी इतनी देर हो गई है नैना को आने में, वरना नैना 4:15 पर यहाँ घर पे टच होती है वो। तो कहती है हाँ आंटी, वो मैंने इसको सरप्राइज़ दिया और मैंने बोला कि चल आज मिल लेते हैं, क्योंकि 1 डेढ़ महीना मैं इससे कभी अलग नहीं रही हूँ। हम लोग ऐसे चड्डी बड्डी वाले यार है ना, तो नहीं रह सकते। तो कहती अच्छा मैं अवनी से भी मिल लेती हूँ। तो कहती हाँ बेटा जाओ। तो ऊपर जाते हैं, अवनी से मिलते हैं। अवनी की भी कंडीशन देख के अनु थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि उसने भी अपनी कंडीशन वर्स्ट करी है, ये भी वर्स्ट वो भी वर्स्ट। समझ में आता है भाई ऐसी कंडीशंस कितनी वर्स्ट हो चुकी है। पर अनु जाती है और बोलती है कि हाय। तो अवनी उसके साथ बहुत नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करती है कि हाँ हेलो। तो अनु बोलती है कि यार मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं आ पाई, मतलब ऑफ कॉलेज के कुछ चीज़ें चल रही थी और मेरा इंटर्न्स चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया। बाय द वे तुम पहले से थोड़ी बेटर दिख रही हो, लेकिन उतनी बेटर नहीं दिख रही जितनी बेटर मैं चाहती थी कि तुम दिखो। आखिर तुम्हारे पास इतनी चार्मिंग गर्लफ्रेंड जो है। तो अवनी नैना की तरफ देखती है और जो नैना रहती है वो नॉर्मल तरीके से देख रही रहती है। तो अवनी को गुस्सा आ रहा था कि चार्मिंग गर्लफ्रेंड, और इसे याद भी है कि इसे मेरे पास होना चाहिए था अभी। तो उसके मन में ऐसे थॉट फॉर्म्स बहुत चल रहे रहते हैं। पर थोड़ी देर में अनु बोलती है कि और बताओ सब कुछ बढ़िया है कि नहीं। तो अवनी बहुत नॉर्मल रिएक्ट करती है, हाँ हूँ मैं जवाब दे रही रहती है। फिर सडनली से नैना बोलती है कि अवनी तुमने ये मेडिसिन नहीं खाई है, तुम्हें ये 4 बजे ये मेडिसिन खानी थी। तो वो कहती है हाँ मैंने नहीं खाई। तो कहती क्यों नहीं खाई है? "अ, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हें ये मेडिसिन खा लेनी चाहिए थी। तभी अवनी कहती तो तुम्हें खिला के जाना चाहिए था ना, तुम्हें तो कोई फिक्र भी नहीं है कि तुम्हारी, वो गर्लफ्रेंड नहीं बोलती है, वो शांत हो जाती है ये वर्ड के बाद, तुम्हारी अवनी ने खाना खाया है कि नहीं, कुछ खाया है कि नहीं, तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें तो बस अपने दोस्तों के साथ चिल करना रहता है, तुम्हें ये भी नहीं देखना रहता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। और ऐसे करके जो अवनी रहती है वो अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार देती है। यहाँ नैना सिर्फ सुनती है चुपचाप, और नैना बोलती है सॉरी, मैं नहीं देख पाई थी, अ, अभी आप मेडिसिन खा लो। तो वो बोलती नहीं, नैना बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। और नैना को एक्चुअली रोना आ रहा रहता है, उसे बहुत नी वो आती है। पर अनु ये बात बहुत अच्छे से समझ जाती है। तभी अनु एकदम से अवनी की तरफ देख के बोलती है लिसन, आई नो वॉट यू आर फेसिंग, आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सारा गुस्सा उस पर निकालो। तुम्हारे अंदर जो दर्द है, पेन है, उसे निकालने के लिए या उसे समझने के लिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं। तुमने मेरी दोस्त को तो गार्बेज बैग समझ के रख लिया है क्या, कि अपना सारा गुस्सा निकालती है। और जो तुम पूछ रही हो ना कि उसकी बॉडी पे जो मार्क्स है ये सब तुम्हारे दिए होते हैं, अनु उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे तुम्हें रात को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं, सारी चीज़ें वो हैंडल कर रही है। तुमने ये तक भी नहीं पूछा, और आज मैं थोड़ी देर आई हूँ तो वो दोस्तों के साथ घूमने लगी है। वो दोस्तों के साथ घूम नहीं रही थी, मैंने उसे बुलाया था। तुम्हारे साथ रह रहे कि वो ऑल टाइम तुम्हारी केयर कर रही है, हैंडल कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पेन नहीं हो रहा है। तुम अपने दर्द से खुद निकलना नहीं चाहती हो, तुमने इस चीज़ का सहारा लेकर बैठ गई हो कि मुझे ये हुआ है, मुझे सामने वाला के साथ मैं जैसा ट्रीट करूँ सामने वाला मुझे समझे। जब तक इंसान खुद ठीक नहीं होना चाहता ना, तब तक अवनी उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे इस बिहेवियर से रोज टॉर्चर हो रहे हैं, रोज।
तुम ये चीज़ नहीं समझ सकती हो, क्योंकि नैना तुम्हें ये समझाने नहीं देती है। अंदर ही अंदर वो घुट रही है, अंदर ही अंदर वो मर रही है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम अपने दर्द से हटना नहीं चाहती हो, ऑल टाइम आके गुस्सा निकाल देती हो। तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ मैं। कोई भी टूटी हुई चीज़ को जोड़ने में समय लगता है, चीज़ें को टूट जाती है। तुमने ये लैंप उठाकर तोड़ दिया, पर इस लैंप को तुमने देखा है कि इस लैंप को नैना ने जोड़ा है, और तुम इस लैंप को आज देख रही हो तो इस लैंप में तुम्हें कोई भी क्रैक नहीं दिख रही है, क्योंकि नैना ने वो प्यार और वो उम्मीद से जोड़ा है उसे। हाँ, जापानीज लोग ना, जब उनके यहाँ घर पे कुछ भी चीज़ टूटती है ना, वो नई चीज़ नहीं बनाते हैं, वो उतने ही प्यार और उतनी ही चीज़ों से उस टूटी हुई चीज़ को जोड़ते हैं, और इतने फाइन लाइन से जोड़ते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ टूटी है। जहाँ वो टूटा रहता है वहाँ पे वो अपनी कारीगरी कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी अगर तुम्हें तोड़ती है तो उस ज़ख्मों को भरने के लिए भी तुम्हें एक नई चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ डालने पड़ते हैं। अरे किसी इंसान का पैर टूट गया है तो वो हर टाइम ये रोना नहीं लेके बैठेगा कि मेरे पास पैर नहीं है, मेरा आधा पैर नहीं रहा। वो भी अपनी क्रिएटिविटी ला के एक नकली पैर लगा के चलने की कोशिश करता है। बट तुम ये चीज़ कहाँ से समझोगी? तुमने तो ये चीज़ माइंड करके रख लिया है कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं अपना गार्बेज, मैं अपना बैगेज, जो भी है वो सब थ्रो करूँगी और सामने वाले को सहन करना पड़ेगा। वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें पाना चाहती है, तुम्हारे साथ हर तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। बट तुम क्या कर रही हो? 2 महीने हो चुके हैं, ऑल टाइम तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको कर रही हो। थोड़ी कोशिश तुम्हारी साइड से भी दिखनी चाहिए। एक टाइम ना ऐसा आए कि वो भी गिव अप करके तुम्हें छोड़ के चले जाएँ। तुमने मेरी दोस्त की हालत इतनी वर्स्ट कर दी है, मुझे नहीं पता था। पर ये बात सच है, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, और तुम पहले से ज़्यादा रिकवर हो चुकी हो। तुम्हें बाहर जाके लोगों से बात करना चाहिए, अपने आप को ये अंदर से जो कर रही हो इन सब से निकलना चाहिए, पर तुम नहीं समझोगी। अनु नॉन स्टॉप करके उसे बहुत कुछ सुना देती है। तभी जब नैना बाहर आती है, नैना अनु को एकदम मुंह पे हाथ रख के बोलती है, तू क्या बोले जा रही है? तू चल यहाँ से, अरे रुक जा, तू चल यहाँ से। और वो वहाँ बाहर जाती है, एक बालकनी रहती है, वहाँ पर जाके नैना एक्चुअल में अनु को डांट रही रहती है कि तू कुछ भी मत बोल, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है वगैरह, ठीक नहीं है। और यहाँ पे अनु को भी गुस्सा आ जाता है कि हर टाइम उसकी कंडीशंस का सहारा वहारा लेकर मत बोल। और ये बोल के जब दोनों शांत हो जाते हैं तो अनु यहाँ से निकल जाती है। अनु अपनी होटल की तरफ चले जाती है। अवनी अपना सर पे हाथ रख कर बोलती है, ओ शिट यार, मैं कैसे समझाऊँ। अवनी सारी बातें सुन लेती है, और अवनी भी नैना की तरफ कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप वो मेडिसिन उठा के खाती है और चली जाती है। यहाँ पर नैना खुद अंदर से टूट चुकी रहती है, एक तरफ बेस्ट फ्रेंड दिखे या एक तरफ पार्टनर दिखे। नैना भी कुछ नहीं बोलती है, और रात को वो भी चुपचाप सोकर शांत हो जाती है। नेक्स्ट डे वो अनु से मिलने जाती है नैना, और नैना अनु से सॉरी बोलती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन अनु को तो हर चीज़ पता रहती है। अनु का दिल तो इतना बड़ा रहता है, वो समझती है, और वो उसे बोलती है अब मुझे जाना होगा, तू अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना। एंड सॉरी, मैंने अपनी को बहुत ज़्यादा सुनाया, पर इस चीज़ का असर तेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब तक उसे डांटोगे नहीं, उसे अपनी गलती नहीं बताओगे, उसे समझ में नहीं आएगा। और अब वो अपनी गलती समझ जाएगी, तो अब वो यही कोशिश करेगी कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे खुद को। एंड ट्रस्ट मी, वो अपने आप को अब रिकवर करेगी। नैना उसको हक करते बोलती है, काश ऐसी हो तो बहुत अच्छी बात है। जब नैना घर से बाहर निकल रही थी तो वो अवनी से बाय हेलो करके कुछ भी नहीं जाती है, क्योंकि उसको इतना, अवनी सो रही रहती है, उसे उठाना नहीं था, और वो ऐसी चली जाती है। फिर वो वहीं के वहीं पूरा अपना ऑफिस अटेंड करती है, और जब शाम को 5 बजे आती है तो जब वो आकर देखती है तो वहाँ पे मेडिसिन सारी खाई हुई दिखती है। उसे अच्छा लगता है कि अवनी अवनी अब थोड़ा रूम पर नहीं दिखती है, तो वो कहती है कि अवनी कहाँ पर है, तो वो गार्डन एरिया में बैठी रहती है। तो नैना जो है वो भागकर गार्डन एरिया में जाती है और उसके साइड में जाकर बैठती है। तो अवनी उसे सॉरी बोलती है। तो नैना उसे बोलती है कि तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? तो उसे बताती है कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से टैकल किया है, हर चीज़ हैंडल करी है, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गंदे तरीके से बिहेव कर रही हूँ।
आई एम रियली सॉरी। तो कहती नो, इट्स डोंट बी सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहती नो, यू ओनली नॉट अंडरस्टैंड, यू फील इट, एंड आई एम रियली सॉरी। तो ऐसी इनके बीच में कन्वर्सेशन अच्छे से हो रही रहती है। तभी अवनी बोलती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने क्या फील किया इन दिनों। अवनी कि ये क्वेश्चन पे नैना उसे कुछ जवाब नहीं देती है, उल्टा वो वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब आगे क्या होगा, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।